सीताराम, जय माता दी सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि जो माँ भगवती होती है, माँ भगवती का जो दूसरा नवरात्रा होता है वो किस रूप में और क्यों जाना जाता है और कौन सी माँ भगवती के रूप में इसको पूजा जाता है। तो जो माँ भगवती का दूसरा स्वरूप होता है वो होता है माँ ब्रह्मचारिणी। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी कौन थी और कैसे उनका जो नाम है वो ब्रह्मचारिणी पड़ा और किस कारण से उनका जन्म हुआ और उनके जन्म का जो उद्देश्य है वो क्या था। और इसके पश्चात हम लोग बात करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी को आप लोग क्या भोग दे सकते हो, किस प्रकार से माँ भगवती को ये भोग देने से आपकी जो मनोकामना है विशेष रूप से वो पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि जो माँ भगवती होती हैं वो हर किसी की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। जो माँ भगवती होती हैं वो बहुत ही ममतामयी होती हैं और आप लोगों के जो बिगड़े से बिगड़े कार्य होते हैं उनको बनाने के लिए माँ भगवती को ही अर्जी लगाई जाती है। और विशेष रूप से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके विवाह में रुकावट आ रही होती है या अन्य बहुत सारी ऐसी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा होता है, जैसे कोई ग्रह क्लेश है, कार्य में रुकावट आ रही है, पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही हैं, तो ऐसी कुछ प्रकार की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। तो वो माँ ब्रह्मचारिणी की सेवा कर सकते हैं इस दूसरे नवरात्रि में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी कौन है और उनका ये नाम क्यों पड़ा और उनके जन्म का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो भाई जो माँ ब्रह्मचारिणी है वो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो पूर्ण तरीके से ब्रह्मचारी थी और उन्होंने भगवान शिव की इतनी कठिन तपस्या की थी। भगवान शिव को पाने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या माँ भगवती ने माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में की थी। इसी कारण से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक माँ ने वनों में रह करके और केवल पत्तों में रह करके फल खा करके ही अपना जो है ये तपस्या का जो है हिस्सा आगे करा। और इसके पश्चात ही माँ भगवती ने भगवान शिव को पाने के लिए जो है अपनी जिद नहीं छोड़ी और बहुत लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात माँ भगवती को भगवान शिव का जो है सानिध्य प्राप्त हुआ। माँ सती, जिसको हम माँ पार्वती भी बोलते हैं, उन्हीं का एक अंश माँ ब्रह्मचारिणी है, जिन्होंने भगवान शिव की बहुत ही ज़्यादा कठिन तपस्या करी है भगवान शिव को पाने के लिए। तो विशेष रूप से जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में रुकावट आ रही है, किसी प्रकार से मांगलिक कार्यों में कोई रुकावट आ रही है, तो वो माँ ब्रह्मचारिणी की सेवा कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को क्या भोग लगाना चाहिए? माँ ब्रह्मचारिणी को विशेष रूप से आप लोग जो द्वितीय नवरात्रा होता है उसमें या तो शक्कर का या फिर चीनी का आप लोग भोग लगा सकते हैं। ये भोग माँ ब्रह्मचारिणी को विशेष रूप से प्रिय है, क्योंकि जो माँ ब्रह्मचारिणी हैं उनके एक हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में माला है, यानी कि उन्होंने पूरा तपस्या वाला और साधक वाला वेश धारण किया हुआ है भगवान शिव को पाने के लिए। तो आप माँ भगवती को शक्कर या फिर चीनी का भोग लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप विशेष रूप से माँ भगवती की पूजा करना चाहते हैं तो उन्हें कोई लाल फल या फिर सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और आप अपने हाथों से बना करके भोग माँ भगवती को खिलाना चाहते हैं तो सफ़ेद मिठाई का भोग आप माँ ब्रह्मचारिणी को लगा सकते हैं। कोई सफ़ेद मिठाई अपने हाथों से बना करके या फिर खीर बना करके भी आप माँ भगवती को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि आपके हाथों से जो भी भोग बनता है और भाव के साथ में, उससे माँ भगवती विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और आप लोगों की हर एक मनोकामना को पूर्ण करती हैं। ठीक है भी। तो ये हो गया भोग के बारे में। अब है बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि उनकी शादी में, विवाह में, मांगलिक कार्यों में रुकावट आ रही है तो वो क्या करें। तो वो माँ ब्रह्मचारिणी की साधना भी कर सकते हैं। एक दिन के लिए, एक दिवसीय माँ भगवती की साधना कर सकते हैं वो बच्चे जिनके विवाह में रुकावट आ रही है या अन्य किसी प्रकार से कोई मांगलिक कार्य में रुकावट आ रही है। तो एक दिन के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की साधना करें, माँ भगवती को अर्जी लगाएं और संकल्प में अपना नाम, गोत्र, पिताजी का नाम, घर का एड्रेस बोल करके कि माँ भगवती मेरे इस कार्य में रुकावट आ रही है, मेरे इस मांगलिक कार्य में रुकावट आ रही है या फिर मेरे विवाह के कार्य में रुकावट आ रही है, तो कृपया करके आप इस रुकावट को दूर करने का कष्ट करें। मैं आपकी शरण में आई हूँ या फिर आया हूँ। तो अगर आप लोग भाव से कार्य करोगे
तो आपकी मनोकामना विशेष रूप से अवश्य ही पूर्ण होगी, अगर आप लोग भाव के साथ करोगे तो। अगर आपके भाव नहीं बढ़ेंगे तो आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, स्वच्छ वस्त्र आप लोगों ने धारण करने हैं, और आसन को विशेष रूप से आसन को आपने साफ सफाई का ध्यान रखना है। मंदिर को आपने पूर्ण तरीके से पवित्रता के साथ रखना है। किसी प्रकार का कोई भी प्याज लहसुन आप लोगों ने घर में नहीं बनाना है नवरात्रि के दौरान, और आप लोगों ने अपने मुख से कोई भी अपशब्द नहीं निकालने हैं। तभी आप लोगों की जो साधना है ये स्वीकार हो पाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे नवरात्रि का व्रत तो कर लेते हैं लेकिन उनके मुख से बहुत ही अपशब्द निकल जाते हैं। तो ऐसे समय पे भी माँ भगवती बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं। और आपके घर में कोई भी विशेष रूप से छोटी कन्या है या फिर आपकी माता जी हैं, आपकी पत्नी है, बहन है, कोई भी है, आप उसका सम्मान अवश्य करें। केवल नवरात्रों में ही नहीं, अन्य दिवस पे भी उनका सम्मान करें। क्योंकि एक जो स्त्री ही होती है जो कि जगत जननी भी होती है और जननी भी होती है इस संसार में। तो माँ भगवती को इसीलिए विशेष रूप से दर्जा दिया गया है जगत जननी का, यानी कि जो जगत का पूरा पालन पोषण करती हैं वो ही माँ जगत जननी होती है, इसलिए माँ को जगत जननी भी कहा जाता है। तो आप लोग माँ ब्रह्मचारिणी की सेवा अवश्य करें, और ये अर्जी आप लोग लगा सकते हैं, इससे आपके अवश्य ही कार्य बनेंगे। साफ सफाई का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है, और स्वच्छ वस्त्र आप लोग धारण करें, और पीले रंग के आसन का या फिर लाल रंग के आसन का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। और माँ को लाल फूल या फिर लाल फल अवश्य ही आप लोग चढ़ाएं, और कोई सफ़ेद मिठाई आप लोग अवश्य ही चढ़ाएं। और आज से लेकर के नवरात्रि पूर्ण होने तक आप लोगों को हर दिन प्रत्येक वीडियो में जानकारी मिलती रहेगी। हर माता का आपको रहस्य आपको बताते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारे अकॉर्डिंग आप लोगों को बेस्ट जानकारी हम लोग देते रहेंगे। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और दूसरा, किसी का कोई भी सवाल हो या फिर किसी को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो वो कमेंट में डाल करके पूछ सकता है। आप लोगों के सवालों का जवाब अवश्य ही दिया जाएगा, और वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताया जाएगा। अगर कुछ ऐसे आप लोगों के सवाल होंगे जो बहुत सारे बच्चों के सवाल हो सकते हैं, तो उस पर वीडियो भी बनाई जाएगी। ठीक है भाई, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और चैनल पे हो सकेगा तो माँ दुर्गा सप्तशती की कथा भी सुनाई जाएगी लाइव में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि आप लोगों को जानकारी मिलती रहे। खुश रहो सभी, माँ भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हमारी भी मनोकामना पूर्ण करें, सब पर कृपा बनाए रखें, और सबकी झोलियाँ भरे माँ भगवती सभी के ऊपर कृपा करें। सभी खुश रहो। जय श्री महाकाल, जय माता दी सभी को। ओम सीताराम।